करके। आज जैसे मैं एंजॉय करता हूं, महीना में ज्यादा ज्यादा 4-5 सेमिनार करता हूं, इससे ज्यादा नहीं करता। क्योंकि मैं अब क्यों करूं, क्योंकि मेरे नीचे बहुत सारे इमराल्ड हैं, बहुत सारे स्टार इमराल्ड हैं, रूबी है, स्टार पर्ल है। यदि मैं ही काम करूंगा तो फिर वो कहां काम करेंगे। मैं 15 साल का अवधि निकाल लिया अपना। तो आप जितने भी साथी हैं, आप सबको आज के 1 PM जय आरसीएम में दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं। जितने भी हमारी बहन, जितने भी हमारे भाई आज से प्रोग्राम में जुड़े हैं, आप सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही लकी हैं कि इस प्रोग्राम में आपको बैठने का मौका मिलता है। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, ये एक स्पेशल प्रोग्राम है। ये महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम है। इसमें महिलाएं, जितने भी माता हैं, जितने भी बहनें हैं, जितने भी मैडम लोग हैं, आप लोग दोपहर के समय में खाना पीना बनाने के बाद मैक्सिमम महिला टेलीविजन के ऊपर धारावाहिक देखती है। मैक्सिमम महिला घर में चूल्हे पर लगे रहती। और बीसी सर कहते हैं, कल्याणी भी कहती है कि जो महिला किचन में ज्यादा समय देती है उसके घर में बीमारी ज्यादा आता है। किचन में ज्यादा देर समय देने का नहीं है, बस पेट भरने के लिए खाना खाइए। जीभ में ज्यादा स्वाद लेने के लिए खाना मत खाइए। यदि ज्यादा टेस्टी खाएंगे तो बीमारी ज्यादा पैदा होगा। बस खाना उतना ही खाइए जिससे आप जिंदा रह सकें। जब हिंदुस्तान में खाने की जुगाड़ नहीं थी तो हिंदुस्तान के आदमी 100 साल 150 साल जिंदा रहते थे, बीमारी नहीं होती थी। लेकिन जब से देश में खाना भरपूर मिलने लगा, तब से हिंदुस्तान में नाना प्रकार की नई नई बीमारियां आना शुरू हुआ। तो जो भी महिला बहुत टेस्टी खाना बनाती है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, आप चेक करिए, उनके घर में थायराइड जरूर होगा, उनके घर में शुगर जरूर होगा, उनके घर में ब्लड, क्योंकि खाने में कोई न्यूट्रिशन आप छोड़ते ही नहीं। इतना भूजते हैं, इतना मसाला को भूज देते हैं आप कि मसाला में जो अच्छी चीज है वो तो जल गई, टेस्ट मिल गया आपको। तो ये जो 1 PM का जो प्रोग्राम है, बस खाना शॉर्टकट बनाइए और अपनी टीम के साथ इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ बड़ा सोचिए। इसी को लेकर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो बातचीत करने से पहले मैं छोटा सा अपना परिचय दे दूं। नाम मेरा नंदन मिश्रा पंकज। मैं इस बिजनेस का 18 साल का विद्यार्थी हूं। मैं सौभाग्यशाली रहा कि ये बिजनेस मुझे मैडम के माध्यम से मिला, कल्याणी मैम के माध्यम से मिला। और कल्याणी मैम बार बार कहती है कि मैं उनके पिताजी एक नेता थे, उनको पहले लोग पिताजी के नाम से जानते थे। तो उन्होंने देखी कि भाई यदि इस बिजनेस को करेंगे तो मुझे लोग अपने पति के नाम से जानेंगे। लेकिन 1 PM जय आरसीएम में मैं बड़ा लकी हूं कि 1 PM जय आरसीएम में मुझे कल्याणी के नाम से लोग जानते हैं। इतने दिन तो मेरे टीम के लोग मुझे जानते थे, लेकिन आज यदि हिंदुस्तान में आप सबों से मेरी जान पहचान हो रही है तो कल्याणी मैम के लिए हो रही है। तो एक बार चाहता हूं कि एक बार कल्याणी मैम के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए कि कल्याणी मैम ने सोची थी कि मेरा जो है तो पहचान पति के नाम से होगा और मेरा यहाँ पे नाम कल्याणी मैम के द्वारा हो रहा है। तो आई प्राउड, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि वैसे लेडी मेरी लाइफ पार्टनर बनी है कि जिनके माध्यम से आज आप सबों के बीच में मुझे आने का मौका मिलता है। तो आज मैं कुछ आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। अभी समय 1:29 हो गया, आधा घंटा के अंदर हम मीटिंग को खत्म करेंगे। कुछ बात को हम लोग सीरियस मोड पे आएंगे क्योंकि हमारा मिशन चल रहा है रॉयल्टी। जितने भी बहन, जितने भी भाई बैठे हुए हैं, आपको जल्दी से जल्दी रॉयल्टी क्या है, व्हाट इज रॉयल्टी, रॉयल्टी किसको बोलते हैं, पहले ये चीज समझते हैं। रॉयल्टी का मतलब होता है पैसिव इनकम को जनरेट करना। इनकम 2 प्रकार के होते हैं। मैं पहले बैंक में नौकरी करता था, तो वहां से जब नौकरी करते थे तो वहां से जो मुझे सैलरी आती थी उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब ये समझिए कि चापाकल आपके पास है, चापाकल में हैंडल मारेंगे पानी निकलेगा, हैंडल नहीं मारेंगे पानी नहीं मिलेगा। लेकिन प्यास आपको जब तक धरती पर रहेंगे तब तक प्यास लगेगा, लेकिन आपके हाथ में ताकत है ही नहीं हैंड पंपलेट को, पाइप को चलाने के लिए। आपको चापाकल की चलाने के लिए, हैंडल चलाने के लिए ताकत चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे शरीर की ताकत खत्म हो जाती है। तो जिस समय मैं स्कूल में पढ़ता था, आज से 20-25-30 साल पहले, हालांकि आज भी पैसिव इनकम के बारे में पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। अब तो ये पैसिव इनकम के बारे में अब कोर्स में लाई जा रही है। जिस समय हम लोग पढ़े हैं, जिनका उम्र अभी आज के डेट में 25 से ऊपर के जो भी लोग होंगे, जो भी पढ़े लिखे लोग होंगे, वो 2 इनकम के बारे में जानते थे।
एक विनिमय प्रणाली के माध्यम से जो अनाज की आदान प्रदान होता था, वो एक इनकम, अनाज दिए उसके बदले कुछ और ले लिए, ऐसा ऐसा कुछ हमारी दादी लोगों के जमाने में ऐसा होता था। हम लोग बच्चे गांव में रहते थे तो हम लोग देखते थे हाट बाजार में खेती होता था, हम लोग धान देते थे, धान के बदले जो है गेहूं ले लेते थे। ये भी एक इनकम हुआ। पहले जमाना में क्या होता था कि किसी के पास जमीन है और किसी के पास अनाज है, तो अनाज दे दिया और उससे वो जमीन खरीद लिया, तो वो एक इनकम था जो हमारे इकोनॉमिक्स में पढ़ाई गई थी। दूसरा, जब हमारा देश विकास किया, जब हम विकसित हुए, जब हम थोड़ा सा एजुकेटेड हुए, तब ये पता चला कि हर सामान का अलग अलग मूल्य होता है, हर चीज का अलग अलग कीमत होता है। सोना का कीमत मिट्टी के साथ हम नहीं मिला सकते, तो वहां पर क्या हुआ, पैसा जनरेट हुआ, और जब पैसा हुआ तो यहां पर हुआ कि काम करो, इन पैसा मिलेगा। लेकिन जब पैसा बाजार में आई, जब पैसा बाजार में आया, तो जो पुराने लोग थे, जो आदान प्रदान वाले लोग थे, तो जब बाजार में पहले पैसा आया ना, तो उनको जब काम करने के बदले पैसा दिया जाता था, तो वो उस पैसा को देख करके वो झल्ला जाते थे। जैसे आज हम किसी को आरसीएम बताने के लिए जाते हैं, वो आज नहीं समझते हैं आरसीएम, वो सोच के बताएंगे, फिर देखेंगे, करेंगे। इनको ज्वाइन भी हम करा दिए, वो उतना सीरियस नहीं है, क्योंकि इसके बारे में जानते नहीं है। आप, हम जानते हैं, आप जानते हैं, तो हमें आपको लगता है इतना अच्छा चीज बताते क्यों नहीं समझता है। वो यदि समझता तो आपसे पहले आ गया। उसको कहीं पर पढ़ाया ही नहीं गया कि सरकार के भी कहीं से इनकम आती है। तो जो हम लोग अपने आंखों से देखे हुए, हम लोग देखे हुए बचपन में, जब हम लोगों के खेत में जब लेबर मजदूर काम करता था और उसको 7 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद जब उसको पैसा दिया जाता था, जब वो सिक्का टाइप का आता था, 1 नया, 2 नया, 3 नया पैसा, 4 नया पैसा, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वॉल्यूम बढ़ता गया पैसा का, तो जब उसको पैसा दिया जाता था तो वो बोलता था कि मालिक पैसा नहीं चाहिए, मुझे चावल चाहिए, मुझे धान चाहिए, मुझे गेहूं चाहिए, मुझे दाल चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी क्या वैल्यू, इसको लेकर हम क्या करेंगे। तो वो उस समय एक्टिव इनकम आया, और आज से लगभग 45 साल 50 साल से एक्टिव इनकम के बारे में हम लोग पढ़े लिखे। काम करेंगे तो पैसा है। सवाल यहां पर क्या होता है, जब हम आरसीएम बिजनेस में हम आते हैं, जब हम अपने लोगों को जब मीटिंग सेमिनार में बैठाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, काम करो एक बार, इनकम लो बार। तो सामने वालों को समझ में नहीं आती, ऐसा कैसे हो जाएगा। हमारे दादाजी ने पूरे जीवन काम किए, हमारे परदादा जी ने पूरे जीवन काम किए, बाबूजी ने पूरे जीवन काम किए। अब ये आरसीएम वाले बोलते हैं कि काम करो एक बार, इनकम आए बार बार, समझ नहीं पाते। तो हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई एक इनकम और है जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। दुनिया में जितने लोग अमीर हैं, जितने लोग अमीर हैं, वो सब लोगों के पास पैसिव इनकम है। यदि आप करोड़ों रुपया कमाते हैं, एक्टिव इनकम आपके पास करोड़ों रुपया महीना है, आप अमीर नहीं है। एक झटके में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका करोड़ों इनकम जीरो हो जाएगा। आप बहुत बहुत बड़े ऑफिसर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, भगवान न करे किसी भी प्रकार से कोई हादसा उल्टा पुल्टा हुआ, आप जीरो हो जाएंगे। लेकिन जिसके पास पैसिव इनकम है, आज खानदान दर खानदान पैसा आता है। लेकिन जहां पर पैसिव इनकम की बात आती है तो लोग को मजाक लगता है। जैसे आज मैं घर में बैठा हूं, आप सब घर में बैठे, जिस डिवाइस से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये डिवाइस किसी ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया इस डिवाइस को। तो जब ये डिवाइस किसी ने बनाया, तो डिवाइस को बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि मैं ऐसा ऐसा यंत्र बनाऊंगा। और जब उसके दिमाग में आया, और दिमाग में आने के बाद वो अपने घर वालों से बात किया, या कुछ दोस्त मेहमान से बात किया, या कुछ अड़ोसी पड़ोसी से बात किया होगा कि मैं एक ऐसा डिवाइस बनाऊंगा कि आप बाइक पे चलोगे, कान में लगाओगे, बात होता रहेगा। आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में कहीं भी रहोगे, फोन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे हम सब एक दूसरे को देखेंगे। आपको क्या लगता है, जिस जमाने में जिसके दिमाग में ये मोबाइल फोन का विचार आया होगा, और वो अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त के पास में यदि चर्चा किया होगा, क्या लगता है उसको पीठी थपथपाया होगा दुनिया, उसको दुनिया मजाक नहीं उड़ाया होगा, पागल हो गया तो सठिया गया, अपना दिमाग खराब हो गया, ऐसा भी यंत्र बन सकता है क्या। जिस पंखे के नीचे आप बैठे हुए हैं, जहां हवा खा रहे हैं, अब सोचिए एक बार, जिसने पंखा के बारे में, जिसके दिमाग में विचार आया कि बंद कमरा में हवा लगेगा, उस जमाने में, जिस जमाने में हवा लगाने के लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठा,
आम के पेड़ के नीचे बैठता था, वहां से हवा खाता था, और एक व्यक्ति बोल दिया कि मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा कि घर में बैठे बैठे हवा लगेगा। उसको भी देख के दुनिया हंसा, और कहा गया है जिसके ऊपर जग हंसा वही आदमी अपना इतिहास रचा। आप यदि इतिहास बनाना चाहते हैं तो आरसीएम भी एक वैसा ही विचार है, वैसा ही सिस्टम है कि एक बार यदि आपने बिल्ड कर दिया इस बिजनेस को बिल्ड कर दिया, जिस दिन आपके पास हजारों लाखों करोड़ों कस्टमर आपके पास हो गए, अमीर बन जाएंगे आप। आज जितने भी दुनिया के अमीर आदमी हैं, आज इंडिया की बात करें, अदानी जी है, अंबानी जी है, सिंघानिया है, गोयनका है, बाबा रामदेव जी हैं, क्या ये लोग अपने मां के गर्भ से नहीं आए? ये लोग भी अपने मां के गर्भ से आए, ये भी अपने मां का दूध पिए, हम लोग भी मां के गर्भ से आए, हम लोग भी मां का दूध पिए। आज वो अमीर, हम गरीब है, क्यों? क्योंकि हम उनके कस्टमर हैं, हम उनके ग्राहक हैं। जिस दिन उनके जैसे अपने पास ग्राहक हो जाए, अमीर बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब ग्राहक बनाने के लिए उन लोगों के पास पैसा था, अरबों खरबों रुपया लगाए। जब अरबों खरबों रुपया लगाए तो उनको विश्वास हुआ कि मेरे पास करोड़ों आएगा। लेकिन हम आरसीएम वाले अपने घर की सामान खरीद के इंडस्ट्री के पार्टनर बन जाते हैं, और जब हम पार्टनर बन जाते हैं तो हमें भरोसा ही नहीं होता। छोटी छोटी हमारे पास चैलेंजेस आते हैं तो हम इस चैलेंजेस के सामने में घुटना टेक देते हैं। यहां पर पैसा कंपनी लगा के रखी है। किसी ने बोर्ड को, हाँ, अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है मैम? पूनम जी, शीतल जी? यस सर, यस, क्लियर। तो हमें पैसिव इनकम को जनरेट, अमीर यदि यस सर, तो हमें पैसिव इनकम को जनरेट करना, और पैसिव इनकम आरसीएम में जनरेट होती है सिस्टम से। जब हम रॉयल्टी खड़ा करते हैं, रॉयल्टी का मतलब होता है पीवी जनरेट करना, टर्न ओवर को बढ़ाना। जब आपका टर्न ओवर एक ग्रुप में 3.5 लाख और दूसरे ग्रुप में 1,15,000, जब ये हो जाता है तो आपके घर में रॉयल्टी जैसी इनकम आना शुरू होता है। रॉयल्टी का मतलब पैसिव इनकम। यदि आप सिस्टम से रॉयल्टी आप लिए हैं तो आप रहें या ना रहें, आपके घर में इनकम आता है। आज मेरे ग्रुप में 40-50 ऐसे साथी हैं जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके घर में रॉयल्टी जा रहा है। किन्हों ने 7 साल पहले, किन्हों ने 6 साल पहले, किन्हीं ने 4 साल पहले, किन्हीं ने 5 साल पहले, किसी ने 15 साल पहले मेरे साथ बिजनेस को शुरुआत किए थे। आज इस दुनिया में नहीं है वो, लेकिन उनका अपलाइन है। पंकज मिश्रा का भी अपलाइन है, कंपनी है, उनका डाउनलाइन सामान खरीदने वाले लोग हैं। उनके ग्रुप में मैं मीटिंग करता हूं, उनके ग्रुप में आरसीएम के जितने भी कोर लीडर हैं, यूएससी के प्रोग्राम होती है, उनके घर में पैसे आ रहे हैं। तो आज रॉयल्टी लेने के लिए हम सबों को कुछ बातों को समझना है। क्या समझना है? रॉयल्टी मतलब सफलता। फटाफट हम लेते जाएंगे प्रोग्राम को, 20 मिनट हमारे पास टाइम है, फटाफट आप नोट लक्ष्य करेंगे। यदि आपको रॉयल्टी चाहिए, यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है सपना। सपना बनाइए। ये बिजनेस इसलिए नहीं डिजाइन किया गया है कि आपकी जरूरत पूरा करेगा। आपको यदि जरूरत है कि मुझे पेट चलाना है, बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है, मुझे ये करना है, मुझे जो है सो कपड़ा खरीदना है, इस छोटा काम के लिए बिजनेस नहीं बना है। ये बिजनेस चाहत पूरा करने के लिए। आज से 18 साल पहले जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, बैंक में नौकरी करते थे, 12,000 रुपए मुझे सैलरी आती थी। सपने थे, नर्सिंग होम में स्टार्ट किए, देखिए नहीं पूरा हो रहा है, मेडिकल स्टोर स्टार्ट किए, मेडिकल का होलसेल का काम किए, 4 काम एक साथ किए, और चारों काम अपने जिंदगी को दलदल में फंसा दिए। 60 लाख रुपया से ज्यादा मेरे ऊपर कर्ज हो चुका था, 60 लाख। लेकिन हिम्मत नहीं हारे थे, टूटे नहीं थे, विश्वास था, भरोसा था, मेहनत के लिए तैयार थे, और ऊपर वाले ने कहां ना कहां से मुझे आरसीएम दे दिया। और मैं हर मीटिंग सेमिनार में चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, दुनिया का कोई भी काम आप अपनी मर्जी से करते हैं,
आरसीएम बिजनेस ऊपर वाला के मर्जी से मिलता है। जो अगले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे उनके घर में आरसीएम दस्तक डालती है। बुरे काम के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, अच्छी चीज हमारे घर में चल के आता है। कभी आज तक आपने देखा है शराब ले लो, गुटखा ले लो, सिगरेट ले लो, ऐसा कोई बोलता है क्या? लेकिन दूध ले लो, दही ले लो, सब्जियां ले लो, आपके घर में आता है, अच्छी चीज घर में आती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या, जब हमारे घर में आरसीएम आती है ना, तो शुरुआती दौर में हमें शंका लगता रहता है, हमें भरोसा ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा कुछ लगा नहीं, कुछ लगा ही नहीं है इसमें। पहले जमाना में तो कागज जिरोक्स देना पड़ता था, 3 रुपया खर्चा भी होता था, आधार कार्ड का जिरोक्स दो, इसका जिरोक्स दो, उसका जिरोक्स दो। अब तो जिनके साथ आप ज्वाइन करते हैं मोबाइल में फोटो खींच लेते हैं, 1 रुपया लगता ही नहीं आप। तो जब 1 रुपया लगता ही नहीं, हम सीरियस ही नहीं होते। तो एक बार आपको सफलता के लिए जो मेन प्रमुख चीज होता है, आप अपनी चाहत क्या है आपका लिखिए। देखिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन चाहत को पैदा करने के लिए जो दूसरा चीज जो होता है वो होता है साहस। साहस करिए, छोटे छोटे आंखों में गुर्दे बीची तरकते हैं, सपना जगाइए। हम मर्द सपना तो और तो बहनों के अंदर ज्यादा होती है। आज कल्याणी मेरे को जब जब मेरे दिमाग में ये आता है कि अब हो गया, बस अब आराम करेंगे, हो गया, बहुत थक लिए, बस एक सपना मेरे अंदर में डाल देती। पहले बोली मुझे गांव में घर चाहिए, 24-25 लाख वहां खर्चा करवा दी। फिर वहां से जैसे निकल के आए तो बोली नहीं, अब हमको बोकारो में घर चाहिए, ऐसा घर चाहिए। बोला 1.25 करोड़ रुपया लग गया, कमाना तो पड़ेगा। अब जैसे 1.25 करोड़ का घर ये बना लिए, तो अब सोचे कि थोड़ी सी शांति ले लूं, तो बोली कि नहीं मुंबई में घर लेना है। मुंबई में घर के लिए प्लानिंग कर दी। अब जैसे मुंबई के घर की प्लानिंग होगी तो अब बोलती है नहीं, एक उत्तराखंड में भी घर चाहिए। चलो 80-85 लाख रुपया वहां लगाना है, कमाना तो पड़ेगा। तो पहले आप सपना को जगाइए। हम मर्द जो होते हैं गरीब क्लास से परिवार, मिडिल क्लास से जो मर्द होते हैं, इनके पास सपने होते हैं, लेकिन वो सपने होते हैं 18-20 साल की उम्र तक। 22, 23, 24, 25, 26 होते होते शादी हो जाती है। और जब तक हम कुमारे होते हैं तो हम 2 टांगों पे होते हैं। 2 टांग पे होते हैं मतलब इंसान है हम। लेकिन जैसे हमारी शादी हो जाती है, हमारे पास 4 टांग हो जाता है। और 4 टांग जो होता है ना, वो जानवरों का होता है। अब 4 टांग होते ही जैसे हमारे परिवार आ गए, हमारी कंधे पर जिम्मेवारी आ गई, बस हमारे पास सारे सपने खत्म। अब बस एक ही बात दिमाग में रहता है, पेट पालना है, पेट चलाना है, पेट चलाना है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, इस दुनिया में कुत्ता, बंदर, गधा, उल्लू, भैंसी, कोई भूखे नहीं मरा है। और आज जहां पे मेरी देश पहुंच गई है, आज हमारे देश पेट के लिए आपको तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार हर परिवार को खाना अवेलेबल करने का जिम्मेवारी ले लिया है। खाना के लिए मत सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए, सपना देखिए। सपना देखने के लिए साहस चाहिए। साहस कहां से पैदा होगा? आपके अंदर में साहस आएगा, सुन तो लिए, मैं तो बोल तो दिया आपको, साहस पैदा करिए। साहस पैदा होगा कहां से? साहस पैदा होगा संगत से। आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, आपका उठना बैठना किसके साथ है, आप वो देखिए। आप क्या आप दिन में आरसीएम के पिकअप सेंटर बजाते हैं? क्या आप अपने अपलाइन के साथ में रहते हैं कि डाउनलाइन के साथ ज्यादा रहते हैं? ज्यादा देर डाउनलाइन के साथ रहेंगे तो ये बिजनेस से आउट होना पड़ेगा। क्योंकि डाउनलाइन जो होता है ना, वो अपने जैसे नए होते हैं। बहुत सारी बहन बोल रही थी सीख भी रहे और सिखा भी रहे। नहीं बहन, ऐसा मत करना, पहले सीखो, पहले सीखो। क्योंकि जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, कल्याणी स्टार्ट की थी ना, तो हमारे शहर में जो जिनके माध्यम से मेरे घर में बिजनेस आया था, स्टार्टअप के लिए आते थे, 7 महीना में मैंने 9 को अपलाइन को मार दिए, 9 को अपलाइन को आरटीओ में छोड़वा दिए हम। क्योंकि हम हैं आम आदमी, हम हैं साधारण आदमी। कभी कभी आपके टीम में आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, आपसे ज्यादा पैसे वाले लोग, आपसे ज्यादा बुद्धिमान लोग जब आपके टीम में आ जाएंगे और आप सीखे नहीं हो बिजनेस को, आप जाओगे उनको समझाने, वो आपको समझा देगा, आपको ऐसा समझा देगा कि आप छोड़ दोगे बिजनेस को, कॉन्फिडेंस बिगड़ जाएगा आपका। मुझे याद है 18 साल की पहली घटना।
जब मेरे घर में कल्याणी को स्टार्टअप करवाने के लिए सीनियर आता था, संजोग से मैं कहीं ना कहीं से घर में आता था और देखते थे वो 2-3 आदमी बैठ करके लंबा लंबा दे रहा है, जैसे आज मैं लंबा लंबा आपको दे रहा हूं, लंबा लंबा दे रहा था। मैं आया, मैं था बैंकर, मेरे नर्सिंग होम का मालिक, वो जो सामने वाला आदमी जो है वो है LIC के एजेंट, कोई सहारा इंडिया के एजेंट, कोई है छोटा मोटा पान दुकान चलाने वाला, कुछ ये है छोटे छोटे लोग, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे आपके पास सफल आदमी आएगा, आपका बोली ना लड़खड़ा जाएगी, और जब बोली लड़खड़ा जाएगा आपको लगेगा कि मेरा अपलाइन गलत बोल रहा है, ये सामने वाला सही बोल रहा है, और इस बिजनेस को छोड़ने में कुछ लगता नहीं, ये बिजनेस छूट जाती है। और जब जब मेरे चक्कर में जो पड़ा उसको ऐसा समझाए हम, तो आरती में छोड़ दिया। आज भी कभी कभी मिलती है, जब मीटिंग वूटिंग करके आते हैं ना, तो कार से आते रहते हैं तो कोई देख लेता तो हाथ देता, भाई तुम तो रुको, रुकते हैं, बोलता भैया कौन सा दुश्मनी था आपको मेरे साथ, आप तो आरसीएम कर ही लिए, लेकिन हमको तो आरसीएम छोड़वा दिए ना। मुझे हंसी लगता है वो, और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, बिजनेस को पहले सीखिए, अपलाइन से सीखिए, अकेले मत निकलिए। जब तक पूरी प्लान आपको दिखाने नहीं आता है, पूरी प्लान कमीशन तक आपको समझना जरूरी है। जब तक पेपर पेन पे 7 गोला बना के 5 गो को हटा के 2 गो को जोड़ दीजिए, पैसा कहां से आता है, कैसे आता है, इसको पहले सीखिए। बहुत लोग बिना सीखे चले जाते हैं। हर पार्टी अपने पार्टी को मजबूत बनाना चाहता है, गरीब गरीब बनाना चाहता है, अमीर अमीर बनाना चाहता है। आपका अपलाइन आपको रॉयल्टी पे लाना चाहता है, आपका टेक्निकल अचीवर आपको टेक्निकल पे लाना चाहता है। अपलाइन के संगत में रहिए। डाउनलाइन के पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अपलाइन के पास ऑक्सीजन है। अपलाइन हमें पॉजिटिविटी देता है, डाउनलाइन हमारे नेगेटिविटी देता है। देखिए आपका चाय पत्ती फटा हुआ है, हम साबुन लगाए खुजली होने लगा, अरे क्या बात हुआ भाई, पहले डाउनलाइन क्या बोल, आपका आरसीएम, अब ये बताओ आरसीएम मेरा कैसे, जितना ही मेरा उतना ही तो आपका ना। तो अपने लाइफ लाइन को आप सिस्टम में लाइए। जैसे अभी जूम मीटिंग होती है, ये जूम मीटिंग में आप घर में बैठ के, मैं देख रहा हूं मैक्सिमम बहन को मैं देख रहा हूं अकेले बैठ के देख रही। क्यों भाई अकेले बैठ के क्यों देख रहे हैं आप बोलते हैं मैं लीडर हूं, तो आप अपने डायरी पर शेड्यूल बनाइए। डेली 1 बजे की प्रोग्राम होती है, आप घर से 12 साढ़े 12 बजे निकलिए, अपने डायरी पर नोट करिए आप कि हमें कहां रहना चाहिए। आज कल की मीटिंग होगी, 4 को महिला के लेके, 4 को डाउनलाइन को लेके, आप मत सिखाइए, एक सीनियर के माध्यम से उनको सीखने दीजिए। अपने घर से निकलिए। कहा गया है घर की मिट्टी रोटी दे सकती है, समृद्धि नहीं दे सकती। समृद्ध होने के लिए घर से निकलिए, घर से निकलना जरूरी है। ये मीटिंग डिजाइन क्यों किया गया है, आपको मदद करने के लिए। ज्यादा सीखेंगे, मोबाइल को ज्यादा चार्ज करेंगे तो क्या होगा, बैटरी खराब हो जाएगा। चार्ज करिए और डिस्चार्ज करिए अपने आप को, डेली चार्ज डेली चार्ज डेली चार्ज। अब देखिए कल जो मीटिंग आप देखे, तो कल से लेके आज की मीटिंग में 24 घंटा में आपने क्या काम किया है, कितने लोगों को प्लान दिखाया आप, रात के 8 PM में कितने लोगों को आप इनवाइट किए मीटिंग में, कितने लोगों को फॉलो अप कर किए आप। ये है संगत। सफलता के लिए 3 चीज मैंने बताया अभी आपको। पहला सपना, बड़े सपना देखिए, खूब बड़ा सपना देखिए। क्यों नहीं देख सकते हैं आप, कार लेंगे, कब लेंगे कार, लिखिए उस पे, आप डायरी पे अपने आप से कमिटमेंट करिए। मैं अपने आप से वादा करता हूं 2 साल के बाद खूबसूरत चमचमाती हुई मारुति कंपनी की, हुंडई कंपनी की, किया कंपनी की, जो कंपनी आपको अच्छा लगता है, महिंद्रा कंपनी की, टाटा कंपनी की, फलाना गाड़ी फलाना कलर के मैं लेके रहूंगा। 2 साल बाद, मतलब ये महीना, ये तारीख फिक्स करिए। अपने बच्चे के बर्थडे में खरीदिए, अपने पत्नी के जन्मदिन पे खरीदिए, अपने जन्मदिन पे खरीदिए। कल देखिए विराट कोहली का जन्मदिन था, 3 मैच से सेंचुरी से चूक जाता था, कल अपने जन्मदिन में सेंचुरी बना के सचिन तेंदुलकर के बराबर पहुंच गए। यह है सपना। घर के बारे में सोचिए, जमीन के बारे में सोचिए,
पत्नी के लिए ज्वेलरी के बारे में सोचिए, बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाइए, सोचिए छोटे छोटे आंखों में बड़े सपने बनाइए। और ये साहस आपको दे सकता है आपका अपलाइन। डाउनलाइन नहीं देगा, डाउनलाइन तो मजाक उड़ाएगा। आप अपना सपना को लेके अपने अपलाइन के पास जाइए, अपलाइन को बुलाइए, अपने घर में बुलाइए, पूरे परिवार के साथ एक ज़ूम मीटिंग करवाइए उनसे, जहां पे आपके पति हो, जहां पे आपकी पत्नी हो, जहां पे आपके बच्चे हो, जहां पे आपके बहन हो, जहां पे आपके साथ हो, सबके सामने में एक मीटिंग करवाइए आप। और अपलाइन के बताइए सर मेरा ये सपना है, कब ये सपना मेरा पूरा होगा। यदि आपके अपलाइन के पास में आपका सपना अपलाइन को नहीं पता है तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि मुझे तो चाहिए डायमंड, यदि मुझे डायमंड चाहिए तो मुझे तो 10 आदमी वैसा आदमी चाहिए जो अगले 6 महीना कार लेना चाहता है, मैं उसके साथ काम करूं। जिसके पास कोई सपना ही नहीं है उसके साथ मैं कैसे काम करूं? तब तो मेरा जो सपना वो टूट जाएगा ना। तो तीन चीज हमने बताया। चौथा जो चीज है वो है अपने सपना को पूरा करने के लिए समय दीजिए, सीखने पे समय दीजिए। सीखेंगे, जितने दुनिया के अमीर लोग हैं वो स्किल को बढ़ाते हैं। हम गरीब आदमी क्या करते हैं? स्किल कम बढ़ाते हैं, नॉलेज को ज्यादा बढ़ाते हैं, पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान देते करते हैं। मारती हम अब बच्चा को गर्दन पकड़ पकड़ के पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। अरे आप पढ़ के क्या किए जो वो पढ़ के क्या करेगा? पढ़ाइए, नौकर बनने के लिए नहीं, मालिक बनने के लिए पढ़िए। बच्चे पढ़ने दीजिए, आप भी पढ़िए। आप बाप बन चुके हैं, दादा बन चुके हैं, दादी बन चुके हैं, मां बन चुके हैं, कोई बात नहीं। बच्चा से ज्यादा आपको सीखने की ताकत है। अच्छी किताब पढ़िए, अच्छी वीडियो देखिए, यूट्यूब ज्यादा मत देखिए। कितना चीज आपके अपलाइन, कोई भी वीडियो देखने से पहले अपने अपलाइन से पूछिए कि सर मैं ये चीज देखूं क्या? महासमुंदर है यूट्यूब, डूब जाएंगे आप। एक चीज यूट्यूब में देखेंगे 3 को चीज सामने आ जाएगा, लगेगा ओ ये नहीं ये अच्छा है, ये नहीं ये अच्छा है, पता चलेगा पूरे दिन यूट्यूब में ही लग गया। फेसबुक ज्यादा यूज मत करिए, व्हाट्सएप ज्यादा यूज मत करिए, उतना ही एक अपलाइन के ग्रुप में जुड़िए और अपना एक ग्रुप बनाइए, अपना खुद का एक ग्रुप बनाइए अपने डाउनलाइन को लेके, और एक अपने अपलाइन के ग्रुप में जुड़ जाइए। बस इतना ज्यादा मैसेज आज के डेट में व्हाट्सएप पर छेला होता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ये क्या मतलब है? समय बर्बाद हो रहा है। टाइम इज मनी, समय आपका पैसा है। डेली आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे जगते हैं? यदि आपका उम्र 20 साल से लेके 45 साल 50 साल से कम है, 5 घंटा सोइए, 5 घंटा, 5 घंटा ज्यादा मत सोइए। हम गरीब इसीलिए हैं क्योंकि हम अपना समय को सो के बिताते हैं। यदि आज आप सो के बिता रहे हैं, जिंदगी बेचैन हो जाएगी आपकी। अपने रूटीन में 2 घंटा को चोरी करिए, निकालिए 2 घंटा। रात को जल्दी सोने का प्रयास करिए, सुबह में 4 बजे उठने का प्रयास करिए। आम आदमी उठता है 7 बजे, आप उठिए 4 बजे। 1 घंटा लर्निंग पे दीजिए, आधा घंटा अपने शरीर पर योगा पर दीजिए, एक्सरसाइज पर दीजिए। आज शर्मा जी का योगा चैनल है, उस चैनल को देखिए, डेली उनकी प्रोग्राम होती है योगा, उसको सीखिए। योगा बहुत जरूरी है। योग नहीं करेंगे तो सफल नहीं बनेंगे आप। योग से आपका मेंटल स्ट्रांग होंगे, आप फिजिकल स्ट्रांग होंगे। मैं आगे इसके ऊपर बात करूंगा आपको। यदि आप डेली 2 घंटा सोना लेते हैं, अब मान लीजिए डेली हम 8 घंटा काम करते हैं, तो डेली यदि 2 घंटा हम बिफोर जगने का आदत बनाते हैं तो 30 दिन में 60 घंटा हमारे पास होता है। और डेली हम 8 घंटा काम करते हैं तो आम आदमी 30 दिन काम करेगा, आप महीने में 38 दिन काम करें। आप 38 दिन करेंगे काम, मतलब 8 दिन ज्यादा कर लिए आप काम। यहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो समय दीजिए और साथ साथ जो है सो आपको अपनी सीखने पे जोर दीजिए, खूब सीखिए, लर्निंग पर खूब जोर दीजिए। यदि अर्न चाहिए, अर्न के स्पेलिंग लिखे हैं कॉपी पर, तो लिखिए तो कॉपी पर क्या होता है स्पेलिंग। मैडम बताइए अर्न का स्पेलिंग क्या होता है?
EARN, अर्न। सबको चाहिए अर्न, सब अर्निंग चाहिए, लेकिन अर्न यदि आपको चाहिए तो अर्न के पीछे एक शब्द जोड़िए, एल। ये एल लिखते ही हो जाता है लर्न। लर्न है तो अर्निंग है, लर्निंग नहीं तो अर्निंग नहीं। लर्न का मतलब ये नहीं 8वीं 9वीं 10वीं IAS BA का मोटा मोटा ग्रंथ पढ़ लिए हैं। मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ के आप किसी ऑफिस में चपरासी बन सकते हैं, किसी ऑफिस में आप ऑफिसर बन सकते हैं। पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं आप। दुनिया के जितने लोग पैसिव इनकम जनरेट किए ना, सब दिमाग से घिसा हुआ इंसान है, सब ढक है, सब पागल है, सब के ऊपर बड़े 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 बायोग्राफी देखिए आप। तो कुछ सीखने के ऊपर मोड पे रहिए। डेली TC सर की प्रोग्राम होती है गुरुकुल, उससे आइए, TC सर के साथ सीखिए। HPM का प्रोग्राम होता है, उससे सीखिए। अपने अपलाइन से सीखिए, बहुत सारी किताबें आती, उसको सीखिए। सीखने में आपको ये जो भी रॉयल्टी लेना चाहते हैं, आपके पास एक इस प्रकार का किट बनाइए आप। देखिए आज मैं आज भी मैं डैप जब करने निकलता हूं तो मेरी बैग के अंदर में ये बैग होता है, ये डब्बा होता है, इसको मैं बोलता हूं मैजिक बॉक्स। जब भी मैं नए व्यक्ति के घर में जाता हूं, या सॉरी नए डिस्ट्रीब्यूटर के घर में जाता हूं, तो उसको आरसीएम नहीं समझाता, उसको प्रोडक्ट समझाता। क्योंकि जब आरसीएम में आप जुड़ गए, लेकिन मैं सीनियर हूं, तो सामने वाला को क्या लगता है ये आरसीएम के एजेंट है, ये तो आरसीएम का बढ़िया बढ़िया बोलवे करेंगे। तो आप बोलिए बढ़िया नहीं, आप जाकर के प्रोडक्ट का डेमो करिए। साबुन का डेमो करिए। एक मार्केट का छोटा सा डब ले लीजिए, एक मार्केट का छोटा सा जॉनसन साबुन ले लीजिए, और जॉनसन साबुन 3 को गिलास में जाकर के उसको आप डेमो कर दीजिए। मार्केट का एक फेयर एंड लवली एक फेस वॉश ले लीजिए, मार्केट का एक जो है तो क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश ले लीजिए, और एक अपना फेस वॉश रखिए। थोड़ा सा चम्मच में तीनों को डाल दीजिए, और हल्का सा नमक डाल करके उंगली डाल दीजिए। देखिए बाजार का जो फेस वॉश है वो सब प्लास्टिक बन जाता है, आपका जो माल है वो एकदम जैसे का तैसे रहता है। आप उनको समझाइए, प्रोडक्ट दिखाइए। आप अपने बैग के अंदर में एक बाबा रामदेव जी का हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलरिटी है, बहुत विश्वास लोग करता है इसके ऊपर। एक एलोवेरा ये ले लीजिए, और एक अपना एलोवेरा ले लीजिए। अपने बैग के अंदर में आप एक बेटाडिन सोल्यूशन रखिए। 1 गिलास पानी में आधा आधा चम्मच दोनों में बेटाडिन डाल दीजिए। 10 ml इसको डालिए, 10 ml इसको डालिए। इसका काम क्या है? आपका शरीर से टॉक्सिन निकालना। सिंपल सी बात है। अब ये बाबा रामदेव जी का जो प्रोडक्ट है वो कुछ भी नहीं काम करता, कुछ भी नहीं, फालतू है। हम यदि मुंह से किसी को बोलेंगे कि बाबा रामदेव जी का प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है, तो लड़ाई हो जाएगा। अपना दही को कोई खट्टा नहीं बोलता। आप प्रमाण करके देखिए। ये इससे क्या होगा? आपके पास में साहस पैदा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपके टीम में इसका काम का डुप्लीकेट करने वाले आपके पास साथी मिल जाएंगे। और साथ साथ जो है तो आपका सेहत पे खूब ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन यूज करके। आप जितनी भी बहन है अंडर 45 न्यूट्रिशन वुमेन डेली खाइए। जितने भी जेंट्स भाई हैं न्यूट्रिशन मेन खाइए। जितनी भी बहन है, यदि आपके पति खिचखिच करता है, सुबह शाम खिचखिच करता है, उल्टा पुल्टा बकता रहता है, कुछ मत करिए, ज्यादा उसको प्यार से उसको न्यूट्रिशन मेन खिलाइए। और यदि जितने भी भाई साहब हैं, आप शाम के दिन को घर जाते हैं, पत्नी बोलती है घुटना में दर्द होता है, माथा में चक्कर आ रहा है, केस जल रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ये कोई डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। एक टैबलेट खिलाइए। क्या है भाई? ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट मतलब क्या होता है? खाने का पूरा जो थाली में नहीं मिलता वो मिल गया। सीधी सीधी इसमें विटामिन A B C D E ये समझाइए। डॉक्टर नहीं है कोई, ना आप डॉक्टर है वो डॉक्टर है, कुछ नहीं है। बस सिंपल सी बात ये समझिए, इसके अंदर में लगभग 2.5 किलो हरी सब्जी खाने से जितने प्रकार का विटामिन और मिनरल मिलता है ये मिल जाती है इसके अंदर। 1.5 किलो हरी सब्जी, सॉरी 1.5 किलो फल, 200 ml दूध, लगभग 70-75 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश बादाम पिस्ता, इतने सारे चीज खाने से जो शरीर को मिलेगा वो एक टैबलेट मिल जाती है। बस सिंपल सी बात है। आके भैया 3 महीना खा के देखो, 3 महीना में अच्छा लगे तो जिंदगी भर खाते रहना। बस सिंपल सी बात है। अब इसके बारे में आप हाथ में ले जाके बताइए। न्यूट्रिशन का आप लीजिए, गामा ओरिजिनल जरूर खाइए। जितने भी लोग हमारे साथ हैं, एक बार मार्केट में आप जाकर के, लैब में जाकर के एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल का जांच जरूर कर दीजिए।
क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक इतना स्वीट पॉइजन है कि आपके शरीर में यदि कोलेस्ट्रॉल डेवलप कर रहा है तो आपको ना तो माथा में दर्द होगा, ना पेट में दर्द होगा, ना कुछ होगा ही नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, फटाक से सब डाउन हो जाता है, सब सीधा आप हार्ट के अटैक करेंगे आप। तो एक बार गामा ओरिजिनल साल में हर व्यक्ति जो गामा लेते हैं वो भी, जो नहीं लेते हैं वो भी, आप गामा ओरिजिनल लीजिए। क्योंकि यदि आप शरीर से हेल्दी है, शरीर से स्वस्थ है, तो आपका दिमाग स्वस्थ है। यदि शरीर से बीमार है, आपको गैस बन रहा है, घुटना में दर्द है, चक्कर आ रहा है, तो कमर में दर्द हो रहा है, तो शरीर में यदि दर्द है तो आपके दिमाग कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकता। तो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। हमारा अपना आरसीएम का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, और लास्ट में बता रहा हूं संयम, धैर्य रखिए। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। यदि संयम आपके पास नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि 5 साल इस बिजनेस को बिल्ड करना होता है। 5 साल जो है ना इस महीना बिजनेस को सीखना होता है। और इसमें आप एक गोल बनाइए, एक टारगेट बनाइए कि हम कम से कम इस बिजनेस में कोई ना कोई क्लब के मेंबर बनेंगे, कोई ना कोई क्लब में आइए। आप चेक करिए क्या हम डायमंड क्लब में हैं? नहीं है। इसका मतलब है कि आपको रॉयल्टी बहुत दूर है भैया, आपके अंदर में साहस ही नहीं होगा, प्रोडक्ट है ही नहीं, घर से निकल भी नहीं करेंगे आप। लेकिन जब आपके घर में प्रोडक्ट रहेगा, 5-10 हजार का प्रोडक्ट आपके घर में रखा हुआ है, जब आप थके हारे घर में रहेंगे, जब आप खाना खा करके बेड पे जाएंगे, टीवी के पास जाएंगे, जहां पर टीवी है वहां पर प्रोडक्ट सजा कर रखिए, जहां पर बेड पे आप सोते हैं सामने वाला दीवार में प्रोडक्ट सजा कर रखिए। प्रोडक्ट आपको फॉलो अप करेंगे, प्रोडक्ट देख करके आपको हंसेगा, यानी पगली तू जो हमको घर में रखी है, हम घर में रहने के लिए आए हैं क्या? अरे भाई तो हमको घर में लाए हो रखने के लिए, हमको लेके बाहर चलो ना। प्रोडक्ट लेके निकलेंगे, थोड़ा सा हकलाएंगे, भकलाएंगे, तोतलाएंगे, हकला के भकला के तोतला के एक दिन इतना सुंदर बात करने वाले बनेंगे कि एक दिन हिंदुस्तान के बड़े से बड़े स्टेडियम में आपका मीटिंग होगी, आपका प्रोग्राम होगा और दुनिया आपके लिए क्लैप करेगी।